सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं मेथी को अपने घर में किस तरीके से साफ करती हूँ और इसे कैसे काट के अपने पराठे या सब्जी में यूज करती हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम मेथी का बंच। इस बंच में से हाफ बंच मैं अपने हाथों में लूंगी। इस तरीके से आप आधे बंच को अपने हाथों में लें और पीछे से इसके 3 से 4 इंच के जितनी स्टेम को काट करके अलग कर लें। अब मैं इसमें से पत्ते निकालूंगी। बहुत से लोग इसमें से एक एक पत्ता निकालते हैं, लेकिन मैं एक एक पत्ता नहीं निकालती। मैं पत्ते के साथ जो पतली स्टेम होती है उसे भी यूज करती हूँ और सिर्फ मोटी वाली स्टेम को ही फेंक देती हूँ। ये देखिए, पत्ते के साथ जो ये पतली स्टेम है इसे मैं यूज करूंगी। ऐसा करने से आपको मेथी के पत्ते निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपकी मेथी भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी। मोटी स्टेम हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि अगर हम उसे पराठे या सब्जी में यूज करेंगे तो एक तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा और दूसरा आपके पराठे फटेंगे। तो इस तरीके से आप पतली स्टेम के साथ जो भी पत्ते हों उन्हें निकाल लें और मोटी स्टेम को अलग करके फेंक दें। इसी तरीके से मैं पूरे मेथी में से पत्ते निकाल लूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने मेथी में से पत्ते निकाल लिए। इस तरीके से अगर आप पत्ते निकालेंगे तो आपके पत्ते भी जल्दी निकल आएंगे। चलिए अब हम इसे धो करके साफ कर लेते हैं। मेथी को साफ करने के लिए आप एक बड़े बोल में पानी लें और उसमें निकले हुए मेथी के पत्ते डालें इस तरीके से। अगर आपकी मेथी ज्यादा क्वांटिटी में हो तो आप इससे भी बड़े बोल में पानी लें। मेरी मेथी 250 ग्राम है, उसके लिए ये बोल पानी का सफिशिएंट है। अब मैं इसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करूंगी ताकि मेथी में जो भी मिट्टी लगी हुई है वो नीचे बैठ जाए और हमारी मेथी साफ हो सके। इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे से अपने हाथों से मेथी को मिक्स करें और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि पानी स्टेबल हो सके और मिट्टी नीचे बैठ जाए। 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस मेथी को हल्के हाथों से निकाल लूंगी। इसे आप काफी जल्दी जल्दी ना निकालें, नहीं तो आपकी मिट्टी वापस से पानी के साथ मिक्स हो जाएगी और आपकी मेथी साफ नहीं होगी। इस तरीके से दोस्तों देखिए, मैं हल्के हाथों से पानी में से अपनी मेथी निकाल रही हूँ। मैं इसे धीरे धीरे निकाल रही हूँ, काफी जल्दी जल्दी नहीं निकाल रही। मैंने मेथी के पत्ते निकाल लिए हैं और अब इस पानी को मैं फेंक दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे इस बोल में कितनी मिट्टी इकट्ठा हुई है। ये देखिए, मैंने पानी फेंक दिया है। आप देख सकते हैं बोल में काफी मिट्टी इकट्ठा हुई है। मैं इस बोल को वापस से धो करके साफ कर लूंगी और इसमें फिर से अपनी मेथी को धो लूंगी। मैंने बोल को साफ किया। अब मैं इसमें कटी हुई मेथी डाल रही हूँ और इसे मैं फिर से साफ कर लूंगी। आप इसे कम से कम 2 से 3 बार जरूर धोएं। अगर आपकी मेथी ज्यादा क्वांटिटी में है तो आप इसे 4 से 5 बार धोएं। जब तक आपका पानी बिल्कुल क्लीन ना निकलने लगे आप इसे तब तक धोएं। थोड़ी मेथी 2 बार में आसानी से साफ हो जाती है और अगर आपकी मेथी ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो 4 बार में बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगी। मैंने इसे वापस से अच्छे से अपने हाथों से मिक्स किया था। ये देखिए, मैं फिर से इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लूंगी। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, मैंने बोल को पूरा फिल कर दिया और इसे अच्छे से अपने हाथों से मिला रही हूँ। इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि पानी स्टेबल हो सके। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपनी मेथी को निकाल लूंगी। मेरी मेथी थोड़ी है तो ये साफ हो चुकी होगी, तो इसलिए मैंने स्ट्रेनर के ऊपर सीधा इसे निकाल रही हूँ। मैंने एक बोल के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेनर रखा है और इसमें अपनी मेथी को निकाल लूंगी। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपकी मेथी ज्यादा क्वांटिटी में है तो आप उसे 4 बार जरूर धोएं क्योंकि एक बार में मेथी साफ नहीं होती है। हरे पत्ते वाली सब्जी में काफी मिट्टी होती है। आप देख सकते हैं मेरा पानी बिल्कुल क्लीन है। इसी तरीके से जब तक आपका पानी बिल्कुल क्लीन ना निकले आप उसे धोते रहें।
अब मैं इसे इसी तरीके से 5 मिनट के लिए स्ट्रेनर पे रहने दूंगी ताकि इसमें से एक्सेस वाटर निकल जाए। मैं इसे एक बोल के ऊपर रख दूंगी 5 मिनट के लिए ताकि इसमें जो भी पानी है वो निकल के बोल में इकट्ठा हो जाए। मैंने 5 मिनट के लिए मेथी को स्ट्रेनर पे छोड़ा था। अब इसमें से एक्सेस वाटर निकल चुका है। चलिए अब मैं आपको मेथी को काट के दिखाती हूँ। इस तरीके से आप मेथी के पत्तों को अपने हाथों में लें और उसे एक साथ इकट्ठा कर लें। इसके बाद इसे चाकू की सहायता से बिल्कुल बारीक बारीक काटें। दोस्तों, पराठे बनाने के लिए आप कभी भी मोटी मेथी का यूज़ नहीं करें, यानी कि आपको मेथी को बिल्कुल भी मोटा नहीं काटना, नहीं तो आपके पराठे फटेंगे। पराठे के लिए हम मेथी को बिल्कुल बारीक काटते हैं। अगर आपको आलू की सब्जी में मेथी को डालना है तो आप अगर इस तरीके से भी डालते, इसे काटते नहीं, तो भी वो उसमें सही लगती। लेकिन पराठों के लिए हम मेथी को बिल्कुल बारीक काट लेते हैं। उसके बाद ही हम इससे पराठे बनाएंगे तो हमारे पराठे अच्छे बनेंगे और वो फटेंगे नहीं। सब्जी में मेथी गल जाती है, इसीलिए मैं उसे इसी तरीके से यूज कर लेती हूँ। लेकिन पराठों के लिए मैं इसे बिल्कुल बारीक काटती हूँ। इस तरीके से दोस्तों देखिए, मैंने अपनी मेथी को बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब ये पराठे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी मेथी को साफ करें और उसे बिल्कुल बारीक काटें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।